नमस्कार मित्रों। मैं अरविंद मुखरिया और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल अरविंद मुखरिया ब्लॉग। मित्रों, आज हम चर्चा करेंगे बुंदेलखंड पर और चर्चा करेंगे थोड़ी सी किसान आंदोलन पर। भारत में कई किसान आंदोलन हुए और कई ऐसे किसान रहे जिनने इतिहास रचा। आज हम देखते हैं किसान चैनल, डीडी न्यूज पे किसान चैनल आता है, अलग से देखा होगा आपने, डीडीएच पे आता है। तो सबसे बढ़िया उसमें दिखाया गया है कि 2-3 एकड़ की ज़मीन वाले किसान भी बहुत, अगर कृत्रिम रूप से या क्या बोलते हैं, विशेष प्रकार से जो होती है ना जैविक खेती करते हैं तो वो अच्छी फसल उत्पादन करते हैं। हमने धर्मेंद्र जी को जैविक फसल की वीडियो देखा होगा, डला रहता है फेसबुक यूट्यूब पे। और हमने कई लोगों को देखा है, अच्छे अच्छे किसान हैं। तो किसान अगर मेहनत, ईमानदारी और अच्छे से अगर फसल करें तो वही ज़मीन उन्हें सोना के दे दी है। लेकिन आज हमारे देश में आंदोलन किसान कर रहे हैं कुछ राज्य के। आखिर बात क्या है, आखिर क्या है? 3 कृषि बिल पास हुए और कृषि बिलों का उद्देश्य है केवल किसानों को सक्षम और आय दुगनी करना। उत्तम किस्म के बीज, हम्म जैसे मैंने एक वो देखा था, डीडी वन पे आया था प्रोग्राम। अभी हमारे गांव है 17 मास, वहाँ पे विशेष प्रकार की मटर के बीज दिए गए जो 8,000 कुंटल है। किसान लगाए भी हैं, कई एकड़ों में बोए भी हैं। उस पर डीडी वन में वो एक वीडियो भी डला है मेरे पास। तो डीडी वन वालों ने कवरेज किया था। 17 मास मतलब गाँव बगल में है। तो ऐसे जब मान लो हम गेहूँ उत्पादन करते हैं, गेहूँ 2,000 कुंटल जाता है। मान लो कोई सी उत्तम हम मटर की, जो अच्छी किस्म की मटर है वैज्ञानिक खेती द्वारा, या अच्छी बढ़िया बीज हैं जो, उससे हम खाएं तो 8,000-9,000 एकड़ मतलब कुंटल वाली मटर भी पैदा कर सकते हैं। आप खुद लगा लीजिए कि आपकी जो फसल थी वो दुगनी हुई। कई ऐसे बीज हैं और कृषि में कई ऐसे प्रसंस्करण करके बढ़िया बढ़िया कृत्रिम रूप से बीज तैयार किए जा रहे हैं, जिनमें कोई बीमारी, कीटनाशक, मतलब कम से कम खर्चे में वो, और कम से कम पानी में भी ऐसी खेती हो जाती है। तो मेरा उद्देश्य यही था बताने का कि आप, मतलब जो अपन आंदोलन की बात कर रहे थे, फिर से आंदोलन में आए। तो आंदोलन करने का कोई औचित्य नहीं समझ में आ रहा कि क्या है बात, क्यों मतलब आवागमन में परेशानी हो रही, लोग आ नहीं जा रहे। और अगर पूरे देश के किसान आंदोलन करते तो समझ में आता कि हाँ कोई खराबी है। तो 1-2 राज्यों के किसान आंदोलन कर रहे हैं और किसान नहीं। महाराष्ट्र है, गुजरात है, तेलंगाना है, तमिलनाडु है, और राज्य के किसान, उड़ीसा है, उत्तर प्रदेश है। तो किसान तो और भी हैं। अगर 100% में से 10% उद्यम करते तो समझ में नहीं आता, 90% 80% करते समझ में आता। तो बस बस कहने का अर्थ यही है कि आखिर क्यों किसान आंदोलन कर रहे हैं, समझ से परे है। सरकार इतनी मदद, सम्मान निधि चालू की, इतनी भी मदद कर रही है सरकार हर क्षेत्र में, और लेकिन अब भगवान ही जाने क्या बात है। अब हम चर्चा करते हैं थोड़ी बुंदेलखंड और बुंदेलखंड के किसानों की। मित्रों, बुंदेलखंड की स्थिति आप जानते हैं। हम अगर नॉर्मली बात करें अपने जिला की, तो हमारे यहाँ तो कई बांध हैं, कई स्थिति ठीक ठाक है, मतलब पानी की सुविधा। लेकिन क्या आपको पता है पूरे बुंदेलखंड में कभी सूखा पड़ जाता है? हमीरपुर, महोबा साइड के यहाँ ऐसे क्षेत्र हैं, यहाँ सूखा होता है, बहुत ज़बरदस्त सूखा पड़ता है, और पड़ा भी सूखा। तो कहने का अर्थ है कि अगर ऐसी स्थिति विकराल हुई तो किसान पलायन करते हैं, बुंदेलखंड के किसान पलायन करते हैं। स्थिति बार मीडिया को भी इन चीज़ों पे हमेशा ध्यान दिखाना चाहिए, बताना चाहिए कि बुंदेलखंड की स्थिति क्या है। और हम चाहते हैं कि हमारा राज्य, जो बुंदेलखंड यानी ललितपुर, क्या पूरा बुंदेलखंड राज्य बने, तब हम अधिक विकसित होंगे। छोटे राज्यों के पक्षधर रहे पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने, हमेशा इसी के पक्षधर। देखो उनके समय में उत्तराखंड, छत्तीसगढ़ राज्य बना। हम्म, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़ और आपका झारखंड, 3 राज्य बनाए उन्होंने। बाद में तेलंगाना बना। तो छोटे राज्य जब बनते हैं तो विकास बहुत ज़बरदस्त होता है, होनी चाहिए विकास, क्योंकि छोटे राज्यों से डेवलपमेंट बहुत स्पीड में बढ़ता है। और राज्य छोटे होते हैं तो केंद्र सरकार को मदद करने फ़ायदा होता है, नई चीज़ें बनती हैं, नए लोग, मतलब अधिक से अधिक विकास की संभावनाएं बढ़ जाती हैं, रोजगार के अवसर बढ़ते हैं। जब जिला बनते हैं या मान लो राज्य बनते हैं तो कई चीज़ें बढ़ती हैं, कई चीज़ें नई आती हैं। हमारे यहाँ एम्स भी खुले, हम भी चाहते हैं। सब लोग कहते हैं एम्स खुले, एम्स खुले। भैया सब ने एम्स की मांग की, क्या हमारे यहाँ झांसी या ललितपुर कहीं एम्स की मांग हुई? एक एम्स बन जाए, ललितपुर के लिए छोटा सा हॉस्पिटल में।
सरकारी हॉस्पिटल की तो हालत आप जानते ही हैं कि अब कोरोना की वजह से इतना ज़्यादा इलाज नहीं हो पा रहा है। लेकिन हाँ, वो लगे हुए हैं, काम कर रहे हैं, डॉक्टर भी काम कर रहे हैं। और कोरोना में बहुत एक जो योद्धा है उन्हें हम सलाम करते हैं और नमस्कार करते हैं उन लोगों को जिन्होंने कोरोना के काल में अपना अदम्य साहस दिखाकर कहा आप भी लगे हुए हैं। तो हमारा कहने का अर्थ है कि हमें थोड़ी अच्छी सुविधाएं मिले ताकि यहाँ एक एम्स खुल जाए अगर, तो यहाँ का विकास हो जाए, झांसी में एक एम्स हो जाए, जैसे मेडिकल एक बड़ा एम्स बन जाए, सब सुविधाएं मिले, भोपाल या दिल्ली हमें ना जाना पड़े, तो कितना अच्छा होगा। बुंदेलखंड एक्सप्रेस बन के तैयार हो रहा है, मतलब काम लगा है उसको, बुंदेलखंड एक्सप्रेस बन रहा है हमारा एक जो 2 लेन है ये 4 लेन बन जाए, मतलब 4 लेन है इसको, मतलब बड़ा 6 लेन है, मतलब इसे बड़ा और अच्छा कर दिया जाए ताकि इसे भी ज़्यादा डायरेक्ट जोड़ दिया जाए, मतलब जुड़ा है अभी लेकिन मतलब जितनी भी चीज़ें हैं उसे बढ़ा दिया जाए थोड़ा उसका स्कोप, ताकि और भी डेवलपमेंट हो। हम्म, तो कई विकास के ऐसे चरण हैं मतलब जो हो सकते हैं, कई ऐसे काम हो सकते हैं। हालांकि प्रयास है और केंद्र सरकार और राज्य सरकार मिलकर बुंदेलखंड को पैसा पैकेज देती है, बुंदेलखंड विकास बोर्ड का निगम गठन भी किया है। ये ऐसे कई प्रकार के बोर्ड गठन होते हैं, एमपी में भी है, एक यूपी में भी है, लेकिन हमें इतना नहीं लगता कि वहाँ तक उन बोर्डों की जरिए मदद हो सकती है, क्योंकि राज्य बन जाएगा तो मदद सीधी होगी, या बुंदेलखंड अलग राज्यों से मदद होती है, कोशिश सबकी है। लेकिन हमारा मतलब कहने का मतलब यही है कि कोशिश के साथ साथ अगर प्रयास भी हो, सब लोग प्रयास भी करें, तो बुंदेलखंड एक राज्य के रूप में बन सकता है। आप सब जितने सुन रहे हैं, आप लोग भी सब इस बात से सहमत होंगे, मेरे वीडियो को और अलग 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 मतलब लोग सुने, पहुंचाएं, कई जगह वायरल करें, ताकि सब लोग चाहें कि हमारा राज्य बुंदेलखंड बने, ताकि हमारा विकास हो सके, किसानों की दुर्दशा, किसानों की अच्छी स्थिति हो यहाँ पे। ये वीडियो मैं शूट करता हूँ लो लाइट में, थोड़ा लाइट का इफेक्ट होता है कभी कभी, उस वजह से थोड़ा वीडियो ऐसे होता है। और जैसे सर्दी में भी हम काम कर रहे हैं, धीरे धीरे होंगे और भी हम अब थोड़ा, कुछ जगहें निकली हैं, जैसे नए रोजगारों के लिए खुशखबरी है कि जगहें निकलने वाली हैं, तो वो तैयारी करें। प्राइमरी में टीचर की 50,000 वैकेंसी आ रही है, और साथ में हमारी लेखपाल की वैकेंसी सुनी है वो भी आ रही है। और आप ज़रूर तैयारी करें, जो युवा पीढ़ी है, मतलब जो भी कुछ मतलब मुझसे सहयोग होगा मैं करूँगा आप लोगों के लिए। और कोरोना के काल में आप घर में भी पढ़ें, मतलब जैसा तैयारी करें अभी से। ऑनलाइन कई यूट्यूब पे चैनल हैं, उन लोगों की मदद ले सकते हैं आप, मोबाइल पे आप ऑनलाइन चैनल हैं उनकी मदद ले सकते हैं। और अच्छी सी किताबें इकट्ठी करके आप ऑनलाइन किताबें मंगवा सकते हैं, अमेजन से, फ्लिपकार्ट से, और भी दुकान पे जाके, जो हमने दिखाया था एक वीडियो। और आप अगर लैथपुर के हैं, आसपास के हैं, तो तिवारी जी की दुकान पे जाइए और आप उनसे कहिए तो जो बुक है वो मंगा देंगे, मतलब आपको परेशान नहीं होना पड़ेगा। ठीक है, तो इन शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।